अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार की राजधानी पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जी तौर कोशिश की कि इसे एक सक्सेस बनाया जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। जहां पर एक तरफ जो विपक्ष के कई सारे नेताओं ने इस बिल के खिलाफ उनके प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही, लालू यादव ने भी इस मामले को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रदर्शन जो है पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा लोग जो है जुटा नहीं पाए, जहाँ ना कि वहां पर अपोजिशन के भी कई सारे नेताओं को ये नहीं जुटा पाए, और इसी वजह से इस विरोध प्रदर्शन को एक फ्लॉप प्रदर्शन बताया जा रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बावजूद यहाँ पर जो समर्थन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चाहिए था, वो उन्हें समर्थन अपोजिशन की तरफ से नहीं मिला। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है शामिल हुए थे। यही नहीं, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति तो चरम पर है ही, और इसमें जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो है वो भी दूर कैसे रह सकते हैं, तो प्रशांत किशोर भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने काफी कुछ कहा और ये कहकर दिखाने का प्रयास किया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के लिए के अंदर काफी ज्यादा जो है सद्भावना है, काफी ज्यादा जो है वो उनकी मदद करना चाहते हैं, वो सरकार के खिलाफ है, सत्ता रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल को वो लागू नहीं होने देंगे या पास नहीं होने देंगे, या इसके विरोध में वो है। इस दौरान वो कहते नजर आए कि वक्फ बिल को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक उन्होंने बता दिया। प्रदर्शन करने वालों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी आरजेडी इस बिल के खिलाफ लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि लालू यादव यहां आपका समर्थन करने और आपको मजबूत करने के लिए आए हैं। सत्ता रहे या जाए इसकी हमें परवाह नहीं, लेकिन इस बिल का विरोध हम करते रहेंगे। हमने संसद, विधानसभा और विधान परिषद हर जगह इस विधेयक का विरोध किया है। आज भी हम स्थगन प्रस्ताव को लेकर आए और इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन सदन स्थगित कर दिया गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इस मुद्दे पर आपके साथ खड़े हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास करते हैं। हमारी कोशिश है कि ये विधेयक किसी भी कीमत पर पारित ना हो सके। ये सरकार देश को बांटने, लोकतंत्र को खत्म करने और संविधान को कमजोर करने का काम कर रही। कुछ पार्टियां सत्ता के लालच में इस विधेयक का समर्थन कर रही, लेकिन अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। ऐसे में क्या कुछ और कहना है तेजस्वी यादव का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। आज के इस धरना प्रदर्शन पर आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब लोग एकजुट होकर के अलोकतांत्रिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो बिल लाया गया है, इसके विरोध में आप सब लोगों का महाजुटान हुआ है। हम आप सबको बोल दें कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है, लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल, अलोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, आज वक्फ के बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है एडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये
तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। चाहे जेपीसी की टीम बिहार आई हो, हमारे पार्टी के लोगों ने मजबूती ढंग से जेपीसी में बात को रखने का काम किया, इस बिल को जो है विरोध करने का काम किया। हम चाहेंगे कि जो लोग आज सत्ता में हैं उन लोगों को एहसास करना पड़ेगा कि भाई संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है और आप सब लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। इस लड़ाई में आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे और इस देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा को बचाने का काम करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पर उनके बयान से ये समझ आ रहा है कि होने वाले जो बिहार के विधानसभा चुनाव है उसमें एक पर्टिकुलर वोट बैंक की राजनीति वो कर रही है। एक वोट बैंक को खुश करने के लिए सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ये विरोध प्रदर्शन जिस हिसाब से इसका आह्वान किया गया था उस हिसाब से ये काम नहीं कर पाया, फ्लॉप रहा और यहाँ पर जो अपोजिशन का जो मावड़ा देखने के लिए मिलने वाला था वो भी कुछ नजर नहीं आया। लालू प्रसाद यादव, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और साथ ही साथ तेजस्वी यादव यहाँ पर मौजूद नजर आए। बाकी बहुत सारे ऑपोजिशन के लीडर या उनके बाकी अन्य नेता जो है इस पूरे प्रदर्शन से नदारद रहे। भले वो इसे लेकर सरकार को घेरने का काम तो करते हैं, लेकिन जहां प्रदर्शन हो रहा, जहां इन्हें प्रदर्शन में अपना समर्थन दिखाना था, वहां पर इनकी मजबूती जो है नहीं दिखी। इससे पहले भी बीजेपी के सांसद और वक्त संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इस प्रदर्शन के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि किस तरीके से इस मुद्दे पर यह राजनीति कर रहे हैं। सुनिए जगदम्बिका पाल ने क्या कहा था। बीजेपी के अन्य नेता भी इस मामले को लेकर इस प्रदर्शन पर जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो इनोसेंट मुस्लिम्स हैं उनको इसके जरिए गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है, सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से वक्फ को लेकर के विवाद और राजनीति कर रहा है, उसकी कोशिश हो रही है कि कहीं न कहीं देश के अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम्स में उनको गुमराह करने की और भ्रम फैलाने की। आखिर अगर एक वक्त में अमेंडमेंट का कानून लेकर के सरकार आई थी और सरकार ने फिर आग्रह किया स्पीकर साहब से कि उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने अभी रिपोर्ट दी है। अब उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार अमेंडेड कानून लाने जा रही है। अभी कानून आया नहीं, अमेंडेड कानून, और उसके पहले जिस तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत आज पटना जा रहे हैं और उसमें जेपीसी के वो मेंबर्स भी हवा दे रहे हैं, चाहे मुस्लिम लीग यूनियन के हों, ओवैसी हों या और उबैदुल्ला हों या हमारे मोहिबुल्ला साहब हों, सैयद नसीर हों, सारे लोग जिस तरीके से एक हवा दे रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं देश में इस वक्फ को लेकर के, जबकि सरकार साफ कर चुकी है कि हम इसमें अमेंडमेंट इसलिए ला रहे हैं कि उस वक्त की प्रॉपर्टी का जो इनकम है उसका फायदा गरीबों को मिले, अल्पसंख्यकों को मिले, पसमानदा को मिले, बच्चों को मिले।
और ये इस तरह से विरोध हो रहा है एक अच्छा बेहतर कानून लाने के खिलाफ, तो क्या वो मुतवल्ली जो आज वक्फ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, केयरटेकर बेच रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए है या देश में विभाजन करना चाहते हैं? तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर कहा कि जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि ये मुसलमानों के हित में नहीं है। आप लोग लगातार समझाने की देखो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी तो इसका अपोज करेंगे कि उनकी राजनीति उनके ऊपर है। अगर वो ये इनका अपोज नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति कैसी होगी? नहीं तो वो जो वोट वो पाते हैं वो कांग्रेस पाएगी। को कांग्रेस और मुस्लिमों का मसीहा कौन, ओवैसी या राहुल गांधी? वो दोनों में कंपटीशन चल रहा है। लोगों के वो कैसे लेंगे इसके ऊपर जो अनएजुकेटेड मुस्लिम समाज है उनको भड़काने का काम ये लोग कर रहे हैं, और उनको भड़काने पे इनकी राजनीति आगे होती है। इसलिए इसी तरह की बातें वो कर रहे हैं। इंडिया अलायंस पे एक और बड़ा आरोप लगा है कि लोकसभा में इलेक्शन यहाँ पर हाल देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मैनिपुलेशन का गेम चल रहा है। अगर कुछ बेहतरी के लिए भी किया जा रहा है, सरकार ऑलरेडी बता चुकी है कि इस अमेंडमेंट से कहीं पे भी किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। इस अमेंडमेंट से और पारदर्शिता वक्फ बोर्ड में आएगी, महिलाओं को काफ़ी आप कह सकते हैं एक मेंटल सपोर्ट मिलेगा, बच्चों को जो है सपोर्ट मिल पाएगा, बुजुर्गों को भी इसमें काफ़ी फायदा है। लेकिन इसे एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि धर्म के ऊपर है, इसे दिखाया जा रहा है कि सरकार धर्म से अटैक कर रही है। इस तरीके से इसे लेकर मैनिपुलेट किया जा रहा है। और जो भोले भाले मुस्लिम्स हैं जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, ये इसके बारे में इतना नहीं पता है, उन्हें गलत तरीके से इस मुद्दे से डाइवर्ट करके ऐसा दिखाना जा रहा है कि सरकार आपके खिलाफ काम कर रही है, आपकी बेहतरी के लिए नहीं। और इसमें अपोजिशन के नेता भी उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने जो तमाम बयान है आपने सुने हैं कि किस तरीके से बीजेपी नेताओं ने इसके बारे में जो है बताया है कि कैसे जो इनोसेंट मुस्लिम्स उन्हें गुमराह किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया है। आपने तेजस्वी यादव का बयान सुना, साथ ही साथ बीजेपी नेताओं का भी बयान आपने सुना है। और इस मामले पर आपकी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।